बिहार में अवैध मदरसों को और फिर मस्जिदों को बैन करना चाहिए। बिहार में एक तरह से अवैध मदरसों और मस्जिदों का बाढ़ आ गया है। आपको बता दें कि यह बातें केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है और नीतीश कुमार और लालू यादव को घेरे में लेते हुए वे कहते हैं कि बिहार में जितने अवैध मदरसे और मस्जिद हैं इन पर बैन लगाना चाहिए। आगे वह कहते हैं कि बिहार में अवैध मदरसों और मस्जिदों के वजह से आंतरिक सुरक्षा पर खतरा है और यह केवल बिहार के लिए खतरा नहीं है बल्कि पूरे देश भर में अवैध मस्जिद और मदरसों के होने से आंतरिक सुरक्षा की दिक्कत हो सकती है। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह हमेशा से हिंदुओं के पक्ष में बात करते रहते हैं और एक तरह से आप कह सकते हैं कि मुसलमानों को टारगेट करते रहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि भाजपा के आला कमान द्वारा उनको रोज सुबह शाम मुसलमानों पर बोलने के लिए, मंदिर और मस्जिद पर बोलने के लिए कहा गया है। और आपको बता दें कि लालू यादव और नीतीश कुमार को घेरते हुए गिरिराज सिंह आगे कहते हैं कि अगर आगे चल करके इस तरह की दिक्कत होती है कि देश के सुरक्षा के साथ किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी होती है तो बिहार में बढ़ रहे अवैध मदरसे और मस्जिद इसमें सबसे बड़े जिम्मेवार होंगे। और जिम्मेवार होंगे बिहार के लालू यादव और नीतीश कुमार जो गठबंधन में रह करके सरकार चला रहे हैं। वो आगे कहते हैं कि जिस तरह से बिहार में अवैध मदरसों और मस्जिदों की बाढ़ आई हुई है आगे चल करके इससे दिक्कत हो सकती है। आपको बताते चले कि जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार कहते हैं कि यह अवैध मदरसा क्या होता है। गिरिराज सिंह हमेशा से आकर के बोलते रहते हैं तो वे बताएं कि आखिर अवैध मदरसा होता क्या है। वह मदरसा चाहे अनुदानिक होता है, सार्वजनिक होता है, उनको सबसे पहले नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे पढ़ लेना चाहिए, उनको समझ में आ जाएगा। कुछ भी आकर के मीडिया के सामने बोलते रहते हैं, उनको यह समझ में नहीं आता है। ये लोग हमेशा से अवैध मदरसा और मस्जिद की बात लेकर के चले आते हैं। आखिर अवैध मदरसा और मस्जिद होता क्या है। आपको बता दें कि मदरसा और मस्जिद को लेकर के बिहार में एक बार से जंग छिड़ गई है, जहां गिरिराज सिंह एक तरह से नीतीश कुमार से यह मांग कर रहे हैं कि बिहार के अवैध मदरसों और मस्जिदों पर बैन होनी चाहिए। वहीं पर जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार यह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अवैध मस्जिद और मदरसा होता क्या है इसको परिभाषित पहले गिरिराज सिंह कर दें। आगे वह नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे को पढ़ने को कहते हैं, उसके रिपोर्ट को पढ़ लेने को कहते हैं। वहीं पर आगे आपको बताते चले कि गिरिराज सिंह कहते हैं कि बिहार में मुसलमानों की संख्या 18% है और इस स्थिति में अवैध मदरसों का होना और मस्जिदों का होना एक तरह से देश के आंतरिक सुरक्षा में दिक्कत पैदा कर सकती है। नीरज कुमार आगे कहते हैं कि सीमांचल की स्थिति क्या है यह भली भांति वे लोग जानते हैं। तो इस पर गिरिराज सिंह आगे कहते हैं कि जितने भी बिहार के सीमावर्ती जिले हैं जहां पर धड़ल्ले से अवैध मस्जिद और अवैध मदरसे खुल रहे हैं, कहीं ना कहीं बिहार सहित पूरे देश की सुरक्षा के लिए यह खतरा की घंटी है। जवाबी कार्रवाई में प्रवक्ता नीरज कुमार द्वारा कहे गए इस बात को लेकर के गिरिराज सिंह आगे परिभाषित करेंगे कि नहीं कि आखिर अवैध मस्जिद और मदरसा होता क्या है, यह आगे देखना होगा। लेकिन गिरिराज सिंह हमेशा से मदरसे और मस्जिद को लेकर के बोलते हुए मीडिया के सामने नजर आते हैं और एक बार नीतीश कुमार से यह मांग करते हुए दिखे कि बिहार के अवैध मदरसे और मस्जिद को बैन होना चाहिए। अवैध मदरसे और मस्जिद को लेकर के आपकी क्या राय है, आप भी अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बाकी मिलेंगे हम किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।